अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टेक सिटी चैनल में आप लोगों को वेलकम। स्टूडेंट, जैसे कि आपको टाइटल से पता चल गया होगा कि इस वीडियो में हम सैमसंग के एंड्रॉयड 5 से लेके 11 तक के फ़ोन को का एफआरपी जो है 2 मिनट के अंदर अनलॉक करेंगे, और वो भी फ्री बगैर किसी डोंगल डिवाइस के। तो देखें, पिछले दूसरे चैनल में मैंने आपको लास्ट वीडियो में जो है टेक सिटी 2.0 में बता दिया था कि ये सैम FREW की नई अपडेट आ गई है और बहुत ज़बरदस्त अपडेट है। काफ़ी फाइबल के ये देखें, मैंने लास्ट वीडियो 2.7.1 पे बनाया था, अब इसकी 2.8 की भी अपडेट आ गई है और इसमें ये इन्होंने कुछ चीज़ें और ऐड कर दी हैं। ठीक है, ADB रीड फुल इंफॉर्मेशन और ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं आपको देखें हम यहाँ पे नज़र आ रही हैं। तो ये टाइम निकाल के पढ़ लीजिएगा क्या क्या चीज़ें हैं, और कुछ बग्स वगैरह फिक्स इन्होंने कर दिए हैं। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि प्रैक्टिकली इसको हम अटैम्प्ट करके देखेंगे कि किन किन फ़ोन्स पे कितना ये काम कर सकता है। तो आज इसका प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट मैं करके आपको दिखाने लगा हूँ। ये देखें, ये आप अपडेट पे क्लिक करेंगे तो ये पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ से आके आप न्यू सेटअप 2.8 जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, मैं खैर डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगा, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वहाँ से डाउनलोड कर लें। तो ये देखें, सैम FRP टूल 2.8 जो है इसकी नई अपडेट जो आ गई है, इसको हम डाउनलोड करते हैं। प्राइमरी डाउनलोड बटन पर क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद स्टार्ट डाउनलोड बटन पर क्लिक करेंगे तो ये आपका सेटअप डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसको फिर आपने डेस्कटॉप पे एक्सट्रैक्ट कर लेना है और आगे किस तरीके से ऑपरेट करना है मैं आपको ये देख लें जी। फोल्डर ओपन करते हैं, डाउनलोडिंग प्रोसेस कंप्लीट हो गया। मैं फ़िलहाल इसको इसी जगह पे एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि डेस्कटॉप में पुराना सेटअप भी है पड़ा हुआ। तो ये देखें, ये इसका फ़ोल्डर आ गया, 7-zip के ज़रिए एक्सट्रैक्ट किया हमने। तो 2.8 का फ़ोल्डर सबसे ऊपर आपको नज़र आएगा। इस फ़ोल्डर को ओपन कर लेंगे और इस एप्लीकेशन को अब हम रन करेंगे। ये याद रखिएगा कि ये मैं विंडो 10 पे आपने इसको यूज़ करना है, विंडो 7 पे ये तंग करेगा। तो ये देखें, ये जो बटन है, मैंने पहले तो आपको मेन्यू और इंटरफेस समझा देता हूँ। टेस्ट मोड पे रिमूव FRP बटन है, फैक्ट्री रीसेट है, डिसेबल नॉक्स है और चेंज CSC। तो ये जो रिमूव FRP है ये बेसिकली एंड्रॉयड 7 से लेकर 11 तक के फ़ोन के लिए आप यूज़ करेंगे। MTP मॉड है, यहाँ से आप इंटरनेट एक्सेस ले सकते हैं, फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं। ADB मॉड पे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, गेट लिस्ट, ये कुछ नई चीज़ें इन्होंने ऐड की हैं, पहले नहीं थी ये चीज़ें। ठीक है, तो ये भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा आपको कैसे यूज़ करना है। डाउनलोडिंग मोड पे आकर आप एंड्रॉयड 5-6 का FRP हटा सकते हैं, डाउनलोडिंग मोड से बाहर निकल सकते हैं। अब आप इसके ज़रिए फ्लैशिंग भी कर सकते हैं, आपको ऑडियन की ज़रूरत नहीं है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ देखें, सैमसंग USB ड्राइवर, अगर आपको डाउनलोडिंग प्रॉब्लम है तो आप यहाँ से क्लिक करके डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये डाउनलोडिंग का प्रोसेस भी देख लें, स्टार्ट हो गया। मैं वीडियो थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड पे चला दे रहा हूँ इसके बाद, क्योंकि मेरे सिस्टम में ऑलरेडी ड्राइवर इंस्टॉल्ड है सैमसंग का। तो चैनल 2 पे जो सीरीज़ चल रही है उसमें आपको यही चीज़ें सिखाई जा रही हैं कि विंडोज़ इंस्टॉलेशन के बाद PC को कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो उसमें एक चैप्टर भी था। अच्छा, आप देखें जी, मैंने एक टेबल बना दिया है मेरे पास। ये फ़ोन अभी इस वक्त प्रैक्टिकल कराने के लिए मौजूद हैं, और दूसरे कॉलम में इनका एंड्रॉयड वर्जन सारा आपको नज़र आ रहा है, और तीसरे कॉलम में आपको बताया जा रहा है किस किस मॉड पे आपने लाकर ये ऑपरेशन कंप्लीट करना है। तो पहला J2 जो है, J200G एंड्रॉयड 5 पे डाउनलोडिंग मॉड पे इसका FRP अनलॉक करके देखते हैं इस एप्लीकेशन से। samfw.com टूल जो है, तो इसके लिए देखें जी, फ़ोन मैं इस वक्त J2 एंड्रॉयड 5 वाला फ़ोन इसको कनेक्ट करूँगा। और फ़ोन ठहरे, मैं फ़ोन पहले अरेंज कर लूँ, ये पड़े हुए साइड पे सारे। तो ये देखें, ये सैमसंग USB ड्राइवर का ऑप्शन आ गया, नो कर देते क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। ठीक है, अगर आपका इंस्टॉल्ड नहीं है तो आप यस करके डायरेक्ट यहाँ से सैमसंग USB ड्राइवर कर सकते हैं। तो सैमसंग J2 को देखें, डाटा केबल के साथ कनेक्ट करते हैं। ये है जी सैमसंग J2, और इस वक्त ये ऑन है FRP लॉक फार्म पे, ये देख लें। आगे नेक्स्ट बटन डिसेबल है, आगे आप नहीं जा सकेंगे वाईफाई कनेक्शन के बगैर। तो अब हम इसको इसी मोड पे डाटा केबल के साथ कनेक्ट करते हैं, लेकिन क्योंकि ये ऑपरेशन डाउनलोडिंग मोड पे होगा, ये फिर से देख लें डाउनलोडिंग मोड पर। तो डाउनलोडिंग मोड पर आप कैसे जाएंगे, इस एप्लीकेशन के ज़रिए भी जा सकते हैं। पहले देखिए, हम इंफॉर्मेशन ले लेते हैं ताकि आपको मॉडल नंबर और बाइनरी कोड वगैरह सारा नज़र आ जाए। ये देख लें, ये सारी की सारी डिटेल्स इस फ़ोन की आ गई हैं, IMEI नंबर वगैरह। तो अब हम इसको रीबूट मेन्यू पे आते हैं और यहाँ से MTP मोड पे, डाउनलोड मोड पे क्लिक करेंगे तो हमारा फ़ोन खुद ब खुद डाउनलोडिंग मोड पे आ जाएगा। आपको एडिशनल ये 3 कम्बिनेशन बटन दबाने की ज़रूरत नहीं है। तो देखते हैं जी फ़ोन, ये देखें जी डाउनलोडिंग मोड पे आ गया फ़ोन। और अब हमने FRP हटाना है तो डाउनलोड मोड पे आना है आपने, और ये जो FRP के नीचे 2 बटन है, इनमें से कोई एक इस्तेमाल कर लें। फर्स्ट वाला यूज़ करके देखते हैं, ना हो तो फिर सेकेंड यूज़ कर लेंगे। तो फर्स्ट पे क्लिक किया तो ये देखें, ये इसने कहा है जी इसका FRP अनलॉक हो गया है।
फ़ोन अब रीस्टार्ट हो जाएगा। तो इसने अब ऑन होने में थोड़ा सा टाइम लगाना है, तो जितनी देर में ये ऑन होगा उतनी देर में हम दूसरे फ़ोन को अटैम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। तो दूसरा फ़ोन ये जी J120 AZ मॉडल है, एंड्रॉयड 6 पे है ये, ठीक है। तो इस पे भी देखें गूगल अकाउंट है, ये वार्निंग सामने आ रही है, नेक्स्ट बटन डिसेबल है, आगे आप नहीं जा सकेंगे। तो इसका भी FRP लॉक हटाते हैं, तो इसको भी अब डाटा केबल के साथ हम कनेक्ट करते हैं और कनेक्ट करके इसी तरीके से इंफॉर्मेशन लेते हैं। इसकी इन्फो बटन पे क्लिक किया, दोबारा इन्फो बटन पे क्लिक करते हैं, तो इस फ़ोन की देखें सारी डिटेल सामने आ गई, ठीक है। मॉडल नंबर और बाइनरी कोड वगैरह सारा आप देख सकते हैं। अब इसको भी डाउनलोडिंग मोड पे लेकर आना है, तो इसी तरीके से हम रीबूट पे आएंगे और डाउनलोड मोड पे क्लिक करेंगे, तो ये फ़ोन भी डाउनलोडिंग मोड पे ख़ुद ब खुद चला जाएगा, आपको कोई बटन दबाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब इसके लिए भी ये जो है रीसेट FRP 5.6 मेथड 1 यूज़ करके देखते हैं। मेथड 1 पे मैंने क्लिक किया, तो ये इसने बताया कि जी इस फ़ोन का भी गूगल अकाउंट रिमूव हो गया है। इसने भी अब ऑन होने में टाइम लगाना है, तो इसलिए इसको भी एक साइड पे कर देते हैं। जितनी देर में ऑन होता है उतनी देर में हम तीसरे फ़ोन को अब अटैम्प्ट करते हैं। तरतीब से मैं करवा रहा हूँ। ये देखें, ये एंड्रॉयड 6 वाला फ़ोन था। अब J2 Pro जो है ये एंड्रॉयड 7 वाला फ़ोन है। इसको आपने MTP मोड पे करना है, ठीक है, डाउनलोडिंग मोड पे नहीं करना। MTP मोड का मतलब है वेलकम स्क्रीन पे जहाँ पे आया होगा उसी जगह पे अटैम्प्ट करना है आपने, फ़ोन आपका ऑन होना चाहिए। तो ये देखें, ये डाटा केबल लगाते हैं J250 को, ग्रैंड प्राइम प्रो कहते हैं। इस पर भी देखें गूगल अकाउंट है, लैंग्वेज हम इंग्लिश सेलेक्ट कर लेते हैं और नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करेंगे तो ये भी देखें गूगल अकाउंट की वार्निंग दे रहा है और नेक्स्ट बटन डिसेबल है, आगे आप नहीं जा सकते, ठीक है। अब इसका FRP हटाने के लिए इन्फॉर्मेशन लेते हैं इसकी पहले, और इन्फो लेने के बाद देखें ये इसकी डिटेल्स आ गई हैं सारी, ठीक हो गया। तो अब इसका FRP हटाने के लिए आपको टेस्ट मोड पे आना पड़ेगा, और ये जो रिमूव FRP है इस बटन पर आप क्लिक करेंगे, तो ये आपके फ़ोन पे USB अलाउ की वार्निंग, और इसके लिए वो कह रहा है कि एमरजेंसी डायलिंग पे जाएं और ये कोड डायल करें *#0*#। ये हम एमरजेंसी डायलिंग पे आते हैं और यहाँ पे *#0*# कोड डायल करने के बाद जैसी सर्विस मोड स्क्रीन पे आ जाएगा, तो उसके बाद आपने ओके पे क्लिक करना है। ये देखें ओके बटन पे क्लिक करते हैं तो एनेबलिंग ADB, अब स्क्रीन पे नज़र रखिएगा, वहाँ पे USB अलाउ की वार्निंग आएगी मोबाइल की स्क्रीन पे, ठीक है। एनेबलिंग ADB ओके, और मोबाइल की स्क्रीन पे ये देखें अलाउ की वार्निंग आ गई है, चेक लगा के ओके करते हैं। इसके बाद रिमूविंग, और ये फ़ोन भी रीस्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। तो देख लें ये जो है रिमूविंग FRP वेटिंग फॉर डिवाइस, रिमूविंग प्रोसेस नीचे चल रहा है, हमने कंप्लीट होने का वेट करना है। तो ये देख लीजिए, ये इसने बता दिया सक्सेसफुली हो गया, कंग्रेचुलेशन। यहाँ से आप नो करके ये फ़ोन भी मुकम्मल हो गया। तो आपको नीचे सेकेंडरी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा J2 जो है वो बाईपास होके होम स्क्रीन तक आ चुका है, ये देख लें, ठीक है। कम्प्लीटली बाईपास हो गया, यानी FRP अनलॉक हो गया इसका। अब इसको हम स्विच ऑफ करके इस फ़ोन को तो साइड कर देते हैं और अगले फ़ोन की तरफ अब चलते हैं। ये दोनों फ़ोन जितनी देर में ऑन होंगे, अब अगले फ़ोन ये देखें J5 प्राइम है एंड्रॉयड 8 पे, इसको भी MTP मोड पे आपने करना है। तो MTP मोड पे देखें, अब ये J5 प्राइम G570F मॉडल नंबर होता है इसका, इसको डाटा केबल के साथ लगाते हैं। ये फ़ोन इस वक्त एंड्रॉयड 8 पे है और इस पे भी आप देखेंगे गूगल अकाउंट की वार्निंग आ गई है, नेक्स्ट बटन डिसेबल है, आगे आप नहीं जा सकते। तो इसको भी हमने डाटा केबल लगा दिया है और इन्फॉर्मेशन लेते हैं इसकी। ये देखिए इन्फो बटन पे क्लिक किया हमने, इसकी सारी डिटेल्स आ गई, बाइनरी कोड S4 है इसका, ये सारे का सारा आपको नज़र आ रहा है। अब इसको डाउनलोडिंग मोड पे हमने नहीं लेके जाना, MTP मोड पे होगा, ठीक है। रिमूव FRP, इस बटन पे क्लिक करेंगे टेस्ट मोड पे, और अगेन हम एमरजेंसी डायलिंग पे जाके *#0* कोड डायल करके ओके कर देंगे, ठीक है। जैसे ही ओके करेंगे तो ये इसका USB डीबग ऑन करेगा। ADB मोड जैसे ही ऑन हो जाएगा, इसके बाद इस स्क्रीन पे अलाउ की वार्निंग आएगी, USB अलाउ की, ये देखें आ गई है, अलाउ करके ओके करते हैं और इसके बाद ये फ़ोन भी रीस्टार्ट हो जाएगा और काम इसका भी मुकम्मल हो जाएगा फिर। तो चलें जी, अब वेट करते हैं, वेटिंग फॉर डिवाइस और रिमूविंग, नीचे प्रोग्रेस बार चल रही है, तो फ़ोन के रीस्टार्ट होने का वेट करते हैं। कंग्रेचुलेशन, सक्सेसफुली ये भी हो गया। केबल अनप्लग करते हैं, इसको भी एक साइड पे कर देते हैं, और ये वाला फ़ोन जो है J250 ग्रैंड प्राइम प्रो, ये देखें ये FRP अनलॉक हो गया।
जनरल सेटिंग आई एग्री करके आप नेक्स्ट करेंगे तो ये फ़ोन खुद ब खुद होम स्क्रीन पे आ जाएगा। ठीक हो गया। तो ये देख लें, ये भी प्रैक्टिकली आपको करके दिखा दिया। एंड्रॉयड 7 वाला फ़ोन भी वन क्लिक से हो गया। और इसके बाद जो है नेक्स्ट देखें, जो फ़ोन है बाकी दो, J120 काफ़ी टाइम लगा रहा है। अगले फ़ोन पे चलते हैं, J4 प्लस है, ये एंड्रॉयड 9 पे है, MTP मोड पे, इसको भी अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। तो इसी तरीके से देखें, J4 प्लस को लगाते हैं सिस्टम के साथ। ये जी J4 प्लस, J415G एंड्रॉयड 9 है इस पर, और गूगल अकाउंट इस पर भी है। आगे मैं मूव करके चेक करवा देता हूँ आपको। ये देखें, नेक्स्ट करेंगे, लाइसेंस एग्रीमेंट स्किप नाउ करते हैं तो ये गूगल अकाउंट की वार्निंग आ गई, आगे फ़ोन नहीं जाएगा। नेक्स्ट स्किप बटन डिसेबल है। तो इसका भी FRP चेक करते हैं कि ये सॉफ्टवेयर जो है कर लेगा कि नहीं। फ्री सॉफ्टवेयर है, ज़बरदस्त है। इन्फ़ो लेते हैं पहले इसकी। तो इन्फ़ो बटन पे क्लिक किया, और इन्फ़ो बटन पे क्लिक करने के बाद ये देखें, ये इसकी सारी डिटेल्स आ गई हैं। और अब इसी तरीके से टेस्ट मोड पे आके आपने रिमूव FRP बटन पे क्लिक करना है। इसके भी इमरजेंसी डायलिंग पे आके आप *0*# कोड डायल करेंगे, और इसके बाद आपने ओके कर देना है। ठीक है जी, ये ओके हो गया। ओके होने के बाद ये देखें, एनेबलिंग ADB ओके, स्क्रीन पे USB अलाउ की वार्निंग आएगी फिर से, तो आपने ओके करना है उसको भी। ठीक है, ये साथ साथ बताता जा रहा है। तो J120AZ मॉडल, ये देखें FRP हो गया, इसका भी होम स्क्रीन पे आ गया। इसको भी बंद करके साइड कर देते हैं। और ये जो J5 प्राइम था, ये भी हो गया है। ये देख लें, होम स्क्रीन पे आ गया है। आप स्वाइप करके यूज़ कर सकते हैं। जनरल सेटिंग, लाइसेंस एग्रीमेंट करके नेक्स्ट करें। इसको भी ऑफ़ करके साइड कर देते हैं हम। तो ये देख लें, इसको हम साइड करते हैं। और डू यू वांट टू सेंड अस सम कॉफ़ी, ये नहीं, ये एक यस या नो आंसर आता है। नो करना है आपने, यस नहीं करना। अब आगे देखेंगे यस करने से क्या होता है, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। चलें, अभी इसको कवर करते हैं। तो ये फ़ोन जितनी देर में ऑन हो रहा है, अब नेक्स्ट हमारे पास रह गए एंड्रॉयड 10 11। ठीक है, एंड्रॉयड 10 11 के सारे फ़ोन नहीं हुआ करेंगे, ये याद रखना है आपने। तो ये इस वक्त सैमसंग A20 एंड्रॉयड 11 पे है। इस पर भी देख लें, गूगल अकाउंट है, लाइसेंस एग्रीमेंट करके आप आगे करेंगे तो ये भी आगे नहीं जाएगा। ये देखें, गूगल अकाउंट की वार्निंग आ गई, और स्किप बटन ऑन होगा, बट आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये ब्लैक वार्निंग देगा, यानी आगे फ़ोन ने मूव नहीं होना। तो J4 प्लस जो है, ये देख लें FRP अनलॉक हो गया, होम स्क्रीन पे आ चुका है फ़ोन। इसको भी ऑफ़ करवा के साइड कर देते हैं फ़िलहाल। और इसके बाद A20 जो है, A205F, इसको ऑपरेट करते हैं, देखते हैं। तो पहले इसको साइड कर देते हैं। अब ये जो A20 है, ये बेसिकली है टाइप सी वाला। चलिए, टाइप सी केबल मैं देखता हूँ, इधर पड़ी होगी टाइप सी केबल, ये मिल गई है जी। टाइप सी केबल के साथ ही होगा। तो अब टाइप सी केबल इसको लगाते हैं। और इसके बाद क्योंकि टाइप सी वाले जो फ़ोन होते हैं, आपको पता है, थोड़े से कॉस्टली भी होते हैं, और सिक्योरिटी भी इनकी सख्त होती है। तो देखते हैं जी ये होगा कि नहीं। ये देखें, A11 को अभी स्किप करते हैं, एंड्रॉयड 10 है, इसके बाद कर लेते हैं उसको। ठीक है, और MTP मोड पे इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो रीडिंग के बाद फेल आ गया। ठीक है, कोई इसने रिस्पांस नहीं किया। अगेन इन्फो लेते हैं एक दफ़ा, और फिर फेल आ रहा है, अभी भी नहीं कनेक्ट हो रहा फ़ोन। शायद केबल का मसला हो, केबल डायरेक्शन चेंज करके लगाते हैं। इन्फो लेते हैं तो अभी भी फेल आ रहा है। तो लैपटॉप की पोर्ट चेंज करके देखते हैं, USB केबल, हो सकता है जैक प्रॉब्लम हो इस वजह से। तो केबल को दोबारा मैं साइड चेंज करके लगाता हूँ, और US लैपटॉप से भी पोर्ट चेंज कर देता हूँ। इन्फो लेते हैं तो अभी भी फेल आ रहा है। तो चलें जी, आने दे फेल, हम अपना काम मुकम्मल करते हैं। रिमूव FRP, इस बटन पर क्लिक किया, और इसके भी एमरजेंसी डायलिंग पे जाके आपने उसी तरीके से *0*# डायल करना है। ठीक है, ये देखें, *0*# डायल करते हैं इस पर। और ठहरे, ये मिटा, थोड़ा सा टाइपिंग में मसला कर रहा है ये। चलें, ये हो गया। और सर्विस मोड इसका भी देखें सामने आ चुका है। ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद एनेबलिंग ADB, और इसमें भी आपने ध्यान रखना है, देखें ADB अलाउ की वार्निंग आती है या नहीं। तो ADB अलाउ की वार्निंग जो है अभी तक तो नहीं आई है, वेट कर लेते हैं थोड़ी देर और। अभी तक वेटिंग पे ही है।
हाँ जी, आगे ये देखें अलाउ यूएसबी डिबगिंग अलाउ करते हैं तो ये फ़ोन भी कंप्लीट होता है, यानी एंड्रॉयड 11 है, चांस तो कम है बट देख लेते हैं। चलें जी, ये एप्लीकेशन ऑलवेज कर दें सेलेक्ट करके और हो गया जी, ये फ़ोन भी हो गया एंड्रॉयड 11 पे सैमसंग A20। बड़ी बात है जी इसकी। चलें जी, नो कर देते हैं यहाँ पे। और अब आखिरी सेट A11 जो है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन के साथ है। ये ज़्यादा चांस है कि नहीं होगा क्योंकि इसकी सिक्योरिटी तो बड़ी सख्त है, क्योंकि इस पे अलायंस शीलेक्स भी काम नहीं करता, ये बाईपास नहीं होता। तो बाकी अगर नहीं होता इधर से कोई मसला नहीं, बाईपासिंग की वीडियो मैंने पहले चैनल पर लगाई हुई, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर ये फ़ोन आपके पास आ जाता है तो कैसे बाईपास करना है देख लीजिएगा। चलें ये एंड्रॉयड 10 पे है इस वक्त फ़ोन, सैमसंग A11 A115F मॉडल होता है इसका। और टाइप सी वाला है, इस पर भी देखें गूगल अकाउंट है। और इन्फॉर्मेशन लेते हैं तो इसकी इन्फॉर्मेशन देखें आपको जो है ये आ गई है सारी। बाइनरी कोड इसका जो है U2 है। और अब हम आते हैं रिमूव FRP, इस बटन पे क्लिक करते हैं तो पहली बात तो ये जी देखें एमरजेंसी डायलिंग पे आते हैं तो *#0* ये कोड काम नहीं कर रहा इस पर, ठीक है, यहीं से फेल हो गया, आगे कोशिश करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो चलें A20 तो हो गया है एंड्रॉयड 11 पे, तो इसको भी ऑफ़ करके साइड कर देते हैं और A11 को एक दफ़ा फिर ट्राई करते हैं, *#0* कोड डायल करते हैं और दोबारा रिमूव FRP बटन पे क्लिक करते हैं। वो कह रहा है कि एमरजेंसी डायलिंग पे ये कोड डायल करें, तो एमरजेंसी डायलिंग नहीं आ रही इसकी। तो एमरजेंसी डायलिंग ही नहीं आ रही, यानी सर्विस मोड ही नहीं आ रहा है, टेस्ट मोड, तो बाकी काम तो नहीं हो सकेगा। तो चलें ये एक फ़ोन रह गया, बाकी ये बाईपास हो जाता है। इसकी वीडियो लगी हुई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो इस वीडियो में स्टूडेंट इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर इंशाल्लाह ताला हाजिर होऊंगा। और कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट लाजमी दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और ये सॉफ्टवेयर आपके लिए कितना मुफीद साबित हो सकता है, एब्सोल्युटली फ्री। अल्लाह हाफिज़।